हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा है डे 3 ऑफ व्लॉगिंग। तो आज सुबह थोड़ा सा रश आवर्स थे मेरे लिए, इसलिए मैं सुबह थोड़ा सा व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। अभी मैं क्लिनिक आ गई हूँ और मुझे आज करना है क्लिनिकल काम। तो मैं वो आपको दिखाना भी चाहूँगी। और वो एक्चुअली जो ऑर्थो पेशेंट होते हैं उनके लिए रिटेनर्स बनाना है। तो मैं आज रिटेनर बनाऊँगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। रिटेनर बनाने के मेन 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें मर्ज करना पड़ता है इम्प्रेशन को। और अब विद शीट, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं शीट के कवर निकाल रही हूँ और उसे मशीन में रख कर, जैसे मशीन का अपर पार्ट होता है उसमें एक कॉइल होती है, वो हीटअप करता है हमारे शीट को। और फिर जब हम उसे मर्ज करते हैं इम्प्रेशन के साथ, तो नीचे से एक वैक्यूम का प्रेशर वहाँ पे जनरेट होता है और उसके वजह से वहाँ से जो भी एयर या बबल जो भी होता है वो निकल जाता है और पूरी पूरी शीट जो मेल्ट हुई है वो हमारे इम्प्रेशन के साथ जुड़ जाती है। उसके बाद ही हम सेकंड प्रोसीजर पे जा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये प्रोसीजर अच्छे से नहीं हो पाएगा, हम अगली प्रोसीजर में नहीं जा पाएंगे और हमारा जो भी शीट हमने यूज़ की है या जो भी इम्प्रेशन लिया है वो पूरा वेस्ट जाएगा। इसलिए हमें ये स्टेप इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ही हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारी अभी मशीन चेंज हो गई है। अभी सेकंड स्टेप में जो हमें मशीन लगती है उसे बोलते हैं माइक्रो मोटर, और उसके साथ हैंड पीस भी आता है। तो इसकी क्या ज़रूरत होती है हमारे स्टेप में, तो ये है कि जैसे हमारी पूरी शीट हम यूज़ नहीं करते हैं, जितना ही हमारा इम्प्रेशन है उतनी ही हम शीट यूज़ करते हैं, जितने कि पूरे इम्प्रेशन पे जैसे टीथ और गम्स के थोड़ा सा एरिया ही हम लेते हैं। जितना भी एक्सेस एरिया है वो पूरा हम कट करते हैं। जितना भी साइड में हो या एक्स्ट्रा जितने भी हम शीट का एरिया बोल सकते हैं, शीट वो सब हम रिमूव कर देते हैं। बट ये प्रोसीजर थोड़ी सी क्रूशल होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अच्छे से ध्यान रख कर ये प्रोसीजर करना पड़ता है, क्योंकि इट में कट योर फिंगर्स। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही बारीकाई से मेरे हाथ में लेकर ये प्रोसीजर कर रही हूँ। और इसके बाद हम जाएंगे थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड और फाइनल स्टेप में हमें करना है हमारे रिटेनर्स को ट्रिम और पॉलिश। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप जो होती है वो है ट्रिमिंग। तो यहाँ मैं ट्रिम कर रही हूँ। ट्रिम जो रिटेनर्स के कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हमें ट्रिम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब भी पेशेंट वेयर करता है तो उसे किसी भी प्रकार का इरिटेशन ना हो, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली ओरल कैविटी में हमें यूज़ करना है। तो कहीं कोई पेशेंट को एलर्जी ना हो या वो इरिटेशन के वजह से वहाँ पे उन्हें कोई अल्सर ना हो, इसीलिए हम वो यूज़ करते हैं ट्रिमिंग प्रोसीजर। और उसके बाद हम पॉलिशिंग पे जाते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ सिर्फ ट्रिमिंग प्रोसीजर। तो हम आ चुके हैं हमारे फाइनल प्रोसीजर पे। तो ये स्टेप में हम करने वाले हैं जो भी जैसे पिछले स्टेप में हमने ट्रिम किया था, वो ट्रिम एजेस को हम स्मूथ करने वाले हैं। तो एज़ यू कैन सी, मैं टैप के पास बैठी हूँ और वहाँ पे मैंने सैंड पेपर से हमें ये काम करना पड़ता है। जो भी ट्रिम किया हुआ पोर्शन है हमारा, उसे थोड़ा सा मॉइस्ट करके और फिर उसे प्रॉपरली रब करके हम देखते हैं कि ये कितना सॉफ्ट हुआ है, ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। आज एक इमरजेंसी केस आई थी हमारे यहाँ पे। पेशेंट की कंप्लेंट थी कि उन्हें लोअर जॉ में पेन हो रहा है, और जब मैंने वो चेक किया तो मुझे पता चला कि उनका जो विजडम टूथ है, टूथ में कीरिस लगने के वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, और इसीलिए उनका जो पेन है वो बहुत सीवियर हो रहा है। पेशेंट की डिमांड थी कि उनका टूथ एक्सट्रैक्शन आज ही किया जाए, उन्हें वो अनबेरेबल पेन हो रहा था। तो मैंने और सर ने उनका एक्सट्रैक्शन किया। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट बिकॉज द पेशेंट हैज़ इन्फेक्शन इन दैट टूथ। सो इट took a lot of time but we did it। तो आज हमारा व्लॉग में आपको मोस्टली
क्लिनिक का ही वर्क देखने को मिला है। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ उसे लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इट ऑल it all affect me when people like my videos and subscribe my channel. It makes me feel very happy, and thank you.